تشریف لاتے ہیں عبداللطیف خالد شیبہ صاحب، مرکزی رہنما مجلس احرار اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کوئی تیاری کر رکھی ہے جو قیامت کا پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کی تیاری ویاری تو کوئی نہیں کر رکھی، پر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، جا پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی، قادیانی اور پاکستان دو متضاد باتیں ہیں۔ یہ ملک بننے لگا تو فارمولہ طے کیا گیا کہ مسلم اکثریتی آبادی پاکستان میں ہوگی اور بقیہ لوگ ہندوستان میں رہیں گے، لیکن باؤنڈری کمیشن کے سامنے ظفر اللہ خان موسیوں نے جو درخواست گزاری، اس نے کہا کہ ضلع گرداسپور قادیانی اکثریت کی وجہ سے ہندوستان میں رہے گا، حالانکہ وہ علاقہ 51% مسلم آبادی پر مشتمل تھا اور اب بھی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ قادیانی اور پاکستان، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارے پاس، پاکستان کے پاس، پاکستانیوں کے پاس دفاعی طور پر کشمیر جانے کا راستہ مسدود ہو گیا، اور آج تک یہ مسئلہ لٹکا اور اٹکا ہوا ہے، صرف اس ایک وجہ سے کہ کشمیر جانے کے لیے وہ راستہ ہم سے چھین لیا گیا۔ حضرات گرامی، قادیانی کہتے ہیں کہ یہ تقسیم، وطن عزیز کی تقسیم جو ہے، ہندوستان کی تقسیم جو ہے، یہ عارضی ہے۔ اکھنڈ بھارت قادیانیوں کا الہامی اور مذہبی عقیدہ ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت بنا تو امریکہ نے دباؤ دیا اس بات پر کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں اس کو قومی راز رکھا گیا کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا۔ امریکن حکام نے پاکستانی حکام کو طلب کیا، اس وقت کے وزیر خارجہ تو یعقوب علی خان امریکہ پہنچے اور امریکن حکام کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا، یہ قومی راز ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے گفتگو پر، ان کے سامنے
पाकिस्तान की एटमी कुव्वत और एटमी प्लांट का पूरा नमूना और उसकी पूरी तस्वीरें, सब कुछ उसका अक्स निकाल के रख दिया गया कि ये है जनाब, और आप इनकार कर रहे हैं। इनकार किया था पाकिस्तानी हुकूमत ने, इनकार किया था याकूब अली खान ने। जब याकूब अली खान ने अमेरिका में उठ के पीछे देखा तो पीछे डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी या जहानी मौजूद था, तब उसने ये फिक्रा कसा था, अच्छा तो ये बात है। हजरात गिरामी, पाकिस्तान बना तो बैरून ममालिक सफारत खानों को कादियानी तबलीग के अड्डों में तब्दील कर दिया गया। ज़फ़रुल्लाह खान वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से कराची के जलसा-ए-आम में इस्लाम को मुर्दा मज़हब और अहमदियत को जिंदा मज़हब करार देता रहा। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने 1951 के आखिर में कहा कि 52 हमारा साल है, यानी अहमदियत का साल है। बलोचिस्तान को हम अहमदी स्टेट बनाएंगे, पाकिस्तान के इक़्तिदार पर शब खून मारेंगे। तब शाहजी हज़रत अमीर शरीयत ने फरमाया कि बेटा बशीरुद्दीन, अगर 52 13 साल है तो 1953 फिर हमारा साल है। फिर दुनिया ने देखा कि जब 31 दिसंबर 1952 के रात के 12 बज चुके, घड़ी आगे चली गई, तो शाहजी ने फरमाया कि अब 1 जनवरी 1953 है और मैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को कहता हूँ कि हमारा 53 शुरू हो चुका है। फिर शहरों कस्बों के आबाद चौराहों पर इश्क के सैकड़ों कारवां उठ गए। जाके उजड़े सुहागों से पूछे कोई, किस कदर कीमती नौजवान उठ गए। तहरीक चली, जमात अहरार को बैन कर दिया गया, दफातर सील कर दिए गए, शाहजी को सक्कर जेल में रखा गया और मफाहमत के लिए कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत सरकारी वफद वहाँ पहुँचा। शाहजी ने फरमाया सबू अपना अपना है, जाम अपना अपना, पिए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। शाहजी ने यह भी फरमाया कि अगर मैं जिंदा रहा तो कादियानियों का सद्देबाब होता देख लूँगा, और अगर मैं मर गया तो मेरी कब्र पर आकर बता देना कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार पा गए हैं। फिर दुनिया ने देखा 1953 की तहरीक में एक माँ का 8 साला बच्चा शहीद होता है गोली से, और ये भी याद रहे कि माशाअल्लाह का जबर जो है सबसे पहले पाकिस्तान में तहरीक ख़त्म नबूवत 1953 पर आजमाया गया। हज़रात गिरामी, 8 साला बच्चा शहीद होता है, माँ उठा के ले जा रही है, रो रही है। किसी ने कहा माँ मोहम्मद के नाम पर तेरा बच्चा गया है, रोती क्यों है? कहा भाई मैं इसलिए नहीं रोती कि मेरा बच्चा चला गया, मैं तो इस बात को रोती हूँ कि एक ही था, अल्लाह ने और दिए होते मैं और ला के दे देते, वो भी ज़िबा हो जाते। नशाए इश्क़ मोहम्मद में खुदा मिलता है, नशाए इश्क़ मोहम्मद में खुदा मिलता है। ये वो नशे नहीं जो तुमको शराबों में मिले। और एक कुरान है जहाँ भर के मसाइब का इलाज, एक कुरान है जहाँ भर के मसाइब का इलाज, सब सवालात के हल उसके जवाबों में मिले। हजरात, नागुफ्ता बेसूरत हाल है मुल्क की, सियासी मदारियों ने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। हजरात, ऐसे में बसीरत से काम लेना चाहिए। बसीरत क्या होती है? अल्लाहु अकबर। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा कि ये इतने बहरान और इतनी फतूहात, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने कहा कि इतने बहरान आपके दौर में और इतनी फतूहात और कामयाबियाँ। सैयदना मुआविया फरमाते हैं जब कोई रस्सी थोड़ी सी ढीली रखता है मैं उसको खींच लेता हूँ, और जब कोई खींच के रखता है तो मैं थोड़ी सी ढीली कर देता हूँ। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, ये वक्त है बसीरत से काम लेकर आगे बढ़ने का। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कोई काम करें। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुँह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। वमा अलैना